रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करेंगे कल्पना हो ही गई साकार। जी हां, कल्पना से मतलब सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की कल्पना, वो कल्पना जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बागडोर अपने हाथों में लेकर के जब लोकसभा चुनाव में चली तो पहले तो ऐसा लगा क्या वो जो इधर से विपक्ष की ओर से या यूं कहें कि एनडीए की तरफ से जो रणनीतिकार हैं, धुरंधर रणनीतिकार हैं, उसके बीच में कल्पना टिक पाएंगी या नहीं टिक पाएंगी। लेकिन आपने देखा जो चुनाव परिणाम सामने आए उसने तो साफ कर दिया कि कल्पना की रणनीति के आगे बड़े बड़े दिग्गजों की रणनीति नहीं चली। और ये रणनीति क्या थी, किस तरह से कल्पना सोरेन जो है सो उनकी एंट्री होती है राजनीति में, और उसके बाद से लगातार जिस तरह से वो पूरे झारखंड में अपने गठबंधन, सिर्फ अपनी पार्टी ही नहीं अपने गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उसके साथ उसको लेकर के जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाया, और उस अभियान का ही नतीजा है कि 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली, इंडिया गठबंधन जीता। और 5 में से अगर आप देखेंगे तो 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास और 2 सीटें कांग्रेस के पास गई, और 5 की 5 सीटें ट्राइबल सीटें हैं। दोस्तों, जो स्थिति बन रही है, आप देखें दिल्ली की मीटिंग हो या फिर रांची की मीटिंग हो इंडिया गठबंधन की, हर जगह कल्पना मौजूद रहती है। यानी दिल्ली से रांची तक उनकी जो वैल्यू बढ़ी है इस दौरान, वो अपने आप में इस बात की ओर इंगित करता है, इस बात को दर्शाता है कि जो कद कल्पना सोरेन ने पिछले 3 महीने के भीतर अपना बढ़ाया है राजनीति में प्रवेश करने के बाद, शायद इतनी तेजी के साथ किसी भी नेता का ग्राफ झारखंड में नहीं बढ़ा था। भले ही हेमंत सोरेन 2019 के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे, कार्यकारी अध्यक्ष बन गए थे, और उसके बाद से कमान पूरी तरह से अपने हाथों में पार्टी की ले रखी थी, लेकिन उस समय भी इतनी बड़ी सफलता लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को या उस समय के यूपीए को नहीं मिला था जो सफलता कल्पना सोरेन के बागडोर लेने के बाद मिली। और उसका उदाहरण है आपके सामने कि 5 की 5 सीटें जो ट्राइबल के लिए रिजर्व है उस पर इंडिया गठबंधन का कब्जा हुआ। आलम तो ये हो गया कि झारखंड के भाजपा के आदिवासी नेताओं में सबसे बड़े नेताओं में से एक अर्जुन मुंडा, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जनजातीय कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय उनके पास था, और इसके साथ ही साथ 3 मर्तबा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हार का स्वाद चखना पड़ता है, चुनाव हारना पड़ता है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को चुनाव हारना पड़ता है, और वो भी तब होता है जब भाजपा के प्रदेश की कमान एक आदिवासी नेता और एक बड़े आदिवासी नेता के हाथ में होती है। इसके बाद भी भाजपा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर एक नहीं चलती है। सीता सोरेन को लाया गया, गीता कोड़ा को लाया गया, इसके बावजूद भी भाजपा वो सीट नहीं निकाल पाई। भाजपा इस मुगालते में थी कि जिस चाईबासा सीट पर पिछली मर्तबा गीता कोड़ा ने नरेंद्र मोदी की वेब को भी के सामने भी चुनाव जीता था, अगर उसको पार्टी में ले आया जाता है तो वहां से उसे सफलता मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। जितने वोटों से गीता कोड़ा पिछले मर्तबा चुनाव जीती थी लक्ष्मण गिलुआ से, भाजपा के लक्ष्मण गिलुआ से, उससे दोगुना से भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव इस बार हारी हैं। सीता सोरेन को लाया गया इस उम्मीद के साथ कि सीता सोरेन अगर भाजपा में शामिल हो जाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक पैर टूट जाएगा, लेकिन वो पैर टूटा नहीं, वो वहां और मजबूत ही हो गया। जो भाजपा पिछले चुनाव में जिस भाजपा के सुनील सोरेन ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिसोम गुरु शिबू सोरेन को 40,000 से ज्यादा मतों से परास्त किया था, वहीं पर उनकी बहू, गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद कहीं की नहीं रहती है, वो चुनाव हार जाती है। अब आप स्थिति देखिए, कल्पना भी चली थी पहली मर्तबा, कल्पना चली थी पहली मर्तबा राजनीति में। सीता सोरेन पिछले 3 टर्म से विधायक हैं, संथाल से ही विधायक हैं, और इसके बावजूद जो स्थिति बनी उस स्थिति में सीता से कहीं ऊंचा कद
कल्पना का हो गया और कल्पना ने साबित कर दिया कि वो चला सकती हैं, उनके पास मादा है कि वो पार्टी को चला सकती। और यही वजह है कि जो जानकारी मिल रही है और जो बहुत जल्द होने जा रहा है, पार्टी का शीर्ष पद उन्हें, एक शीर्ष पदों में से एक उन्हें मिलने जा रहा है। या तो वो प्रदेश केंद्रीय महासचिव बनी पार्टी की, और ज़्यादा उम्मीद है केंद्रीय महासचिव का, या फिर केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है उनको। और तो और जो रणनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर बन रही है, अगर आप उसको जानेंगे, जो अंदरूनी खबर आ रही है कि पूरी तरह से पहले तो ये कयास लगाए जा रहे थे कल्पना सोरेन को जीतने के बाद सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदरूनी खाने से जानकारी प्राप्त हो रही है, कल्पना सोरेन को इस टेन्योर में सीएम नहीं बनाया जाएगा। जो 4-5 महीने का समय बचा हुआ है झारखंड विधानसभा के चुनाव होने के, कल्पना सोरेन को अभी संगठन में प्रयोग किया जाएगा। और इसको लेकर के पार्टी ने के अंदर ये लगभग तय हो गया है कि उनको केंद्रीय महासचिव का पद दिया जाएगा और पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उनको विधानसभा चुनाव में प्रोजेक्ट किया जाएगा। और ये जो लकीर कल्पना सोरेन ने लोकसभा चुनाव में खींची है, उसी की परिणति है, उसी का परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि कल्पना पर इंडिया गठबंधन को, झारखंड को लेकर के पूरा का पूरा भरोसा हो गया है। दोस्तों, आप स्थिति देख लीजिए क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में 12 जनजातीय विधानसभा सीटों पर चुनाव जीती थी। लोकसभा चुनाव में भले ही विधानसभा चुनाव आते आते वो 2 सीटें हो गई, लेकिन इस बार मात्र 5 विधानसभा सीटों पर, जनजातीय के लिए आरक्षित 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। दुमका, जामा, इसके बाद सरायकेला और 2 सीटें हैं, यानी 5 सीटों पर जो है भाजपा की जीत। हाँ, पोटका और घाटशिला 5 सीटों पर भाजपा की जीत हुई है। यानी जनजातीय के लिए जो आरक्षित सीटें थी उसमें भी 7 विधानसभा की सीटें माइनस होती है। और आप समझ सकते हैं, चंपाई सोरेन ने भी मेहनत किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दीपक बिरुआ ने भी मेहनत किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्वमान्य चेहरा कोई बनी पूरे चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की, तो वो कल्पना सोरेन बनी। और यही वजह है कि झामुमो की सर्वमान्य नेता बनती हेमंत की कल्पना विधानसभा चुनाव में होंगी इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा जो है सो ये बनने जा रही हैं। अभी आपने देखा कि इंडिया गठबंधन की जो दिल्ली में बैठक हुई चुनाव परिणाम के बाद, उसमें कल्पना सोरेन को आमंत्रित किया गया। चंपाई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री गए, चेहरा है झारखंड के, मुख्यमंत्री हैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, वो नेता है, विधायक दल के नेता है इंडिया गठबंधन के, वो भी गए। लेकिन कल्पना सोरेन को भी बुलाया गया वहां पर। अरविंद केजरीवाल की पत्नी अगर सभा करती हैं दिल्ली में, तो वहां पर कल्पना सोरेन को बुलाया जाता है। मुंबई में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का समापन होता है, तो वहां पर कल्पना सोरेन को बुलाया जाता है। यानी आप देखिए कि इस साल जो अभी 5 महीने जो बीते हैं इस साल के, 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जाता है और इसके बाद चंपाई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड की सरकार बनती है। 4 मार्च को कल्पना सोरेन गिरिडीह में पार्टी में एंट्री करती है। पहला कार्यक्रम उनका पार्टी का 4 मार्च को होता है और 4 मार्च के बाद से कल्पना सोरेन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी। संगठन ने जो जो दायित्व उनको दिया, उस दायित्व को वो बखूबी निभाती नजर आई। हर जगह, हर लोकसभा क्षेत्र में वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 150 से ज्यादा चुनावी सभाएं, बड़ी छोटी सभाएं की, रोड शो किया चुनाव के दौरान। और जो कहा जाता है ना कि जितना मलाई को जितना मथिएगा उतना घी निकलेगा, तो वही स्थिति हो गया है। पूरी तरह से मथ के रख दी पूरे झारखंड को और भाजपा की एक नहीं चलने दी ट्राइबल सीटों पर। और स्थिति तो यह हो गया था, कई सामान्य सीटों पर कड़ी चुनौती दी गई इंडिया गठबंधन के द्वारा, जो पिछले चुनाव में नहीं देखे गए थे। पिछले लोकसभा चुनाव में देखेंगे आप तो जीत का आंकड़ा बड़ा से बड़ा था।
4.5 लाख वोट से ज्यादा जीतने वाले 4 भाजपा के सांसद थे। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो एकमात्र अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की हैं, वो सीट जो है सो वो जिस तरह से वो 3,77,000 से ज्यादा से वोट से वो चुनाव जीती हैं, तो सिर्फ वही सीट दिखा झारखंड में जहां पर कि भाजपा पूरी तरह से कह सकते हैं कि वो जो इतिहास था उसका उस इतिहास में पलीता नहीं लगने दिया, कायम रखा उस इतिहास को जो कोडरमा संसदीय क्षेत्र का इतिहास रहा था। लेकिन अन्य जगहों पर जो है सो नाकों चने चबाने पड़े भाजपा को। अगर इंडिया गठबंधन के तरफ से पहले प्रत्याशियों की घोषणा हो गई रहती तो और भी परिणाम कुछ और ही दिखाई दे सकते थे। निशिकांत दुबे जैसे नेता को आगे पीछे होते देखा गया लोकसभा चुनाव में, जिन्होंने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, निशिकांत दुबे ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी योजनाएं लाई। गोड्डा जो कभी ट्रेन नहीं देखा था, वहाँ रेलवे 10-10 रेलवे ट्रेनें चल रही हैं वहाँ से। हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट देवघर में, एम्स देवघर में, कई योजनाएं उन्होंने ला के रखा। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से राजधानी रांची की सीट में ही आप देख लीजिए, जिस चेहरे को लोग नहीं जान रहे थे, कांग्रेस पार्टी के भीतर भी सभी लोग उस चेहरे को नहीं पहचान रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत की पुत्री को यहां से चुनाव दिया गया और वो भी 5 लाख से ज्यादा वोट ले आती हैं। तो जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि भाजपा के लिए लाख मेहनत के बाद भी जो था सो रोड़ा अटकाए हुए था इंडिया गठबंधन, और उस रोड़ा अटकाने में सबसे बड़ी मुहिम में अगर किसी ने काम किया तो वो कल्पना सोरेन ने किया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक राजनीति की वास्तविकता, झारखंड की राजनीति की वास्तविकता बनती जा रही है हेमंत की कल्पना, और ये वास्तविकता जो दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इसका क्या स्वरूप होगा, क्या रूप होगा, लेकिन ये तो मान के चलिए कि आकार लेता नजर आ रहा है, सपना साकार होता नजर आ रहा है। और जिस तरह से कल्पना का आकार लगातार राजनीति में बढ़ता जा रहा है, वो कुछ और ही बयां कर रहा है। वो बयानी जो है सो वो बयानी भाजपा के लिए सरदर्द साबित हो सकता है। भाजपा को अगर अभी से रणनीति नहीं बनाई भाजपा ने, तो भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में भी जिस वेग के साथ, जिस वेव के साथ कल्पना सोरेन आगे बढ़ रही हैं, आप समझिए ना, इसी चीज से गुरुजी एक भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर पाए। संथाल में कहा जाता है गुरुजी का चेहरा देख करके लोग काम करते हैं, गुरुजी का चेहरा देखते हैं, उस पर वोटिंग होता है। लेकिन इस बार गुरुजी का चेहरा संथाल के लोगों ने नहीं देखा, उनकी अस्वस्थता के कारण से। हेमंत सोरेन जेल में थे, वो भी नहीं जा पाए चुनाव प्रचार में, लेकिन उस कमी को कल्पना सोरेन ने भरपूर तरीके से पूरा किया। वो जो एक खाई बनी हुई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में, जब हेमंत सोरेन जेल गए उस समय से ये चर्चाओं का बाजार गर्म था कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्या होगा, कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान को संभालेगा। चंपाई सोरेन कोल्हान में नेता है, लेकिन सर्वमान्य नेता पूरे प्रदेश के नहीं है। पूरे प्रदेश में उनकी उस तरह से जो है सो कहा जाए अगर एक तरह से कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भले ही लोग उनको जो है सो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता के रूप में जान रहे हैं, लेकिन कोल्हान में उनकी पैठ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप स्थिति तो देखिए कि कोल्हान में भी सरायकेला सीट जो है वो हार जाती है, जहां से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है, वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा हारता है, चुनाव हारता है। तो ये स्थिति जो बनी हुई है, ये स्थिति जो बनी, इसमें अगर कल्पना सोरेन के कार्यों को आप आंकेंगे, कल्पना सोरेन के ने जिस तरह से पार्टी को संभाला हेमंत के जेल जाने के बाद, और 4 मार्च को जब वो एंट्री मारती हैं सक्रिय राजनीति में उसके बाद से, तो साफ तौर पर यह दिख रहा है कि कल्पना अब पूरी तरह से कह सकते हैं कि एक चुनौती बन गई है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के लिए। और इस चुनौती का सामना किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आरोप प्रत्यारोप लगातार जिस तरह से बयाने आते हैं, उन बयानों को तो छोड़ दीजिए। अभी लगातार आपको मैं बता रहा हूं, आप सोशल मीडिया अगर देखेंगे, सोशल साइट्स पर जाएंगे, तो कल्पना सोरेन जो है सो एक लक्ष्य जो निर्धारित करके काम कर रही हैं, तो उसमें आप देखें उनका प्रतिदिन कोई ना कोई रील उनका आ रहा है।
और उस रील में जिस मर्म को वो टच करना चाहती हैं, गुरुजी के साथ, उनकी पत्नी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े बुजुर्गों से किस तरह से पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं, ये सारे दृश्य जो है सो सामने आते हैं, दिखते हैं और लगातार उसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग उसे देख भी रहे हैं। और एक मुहिम के तहत, एक रणनीति के तहत जिस तरह से कल्पना सोरेन आगे बढ़ रही है, जाहिर तौर पर आप कह सकते हैं कि भाजपा की रणनीति में अब जो लगातार वार पर वार हेमंत सोरेन पर किए जा रहे हैं, अभी भी हेमंत सोरेन पर ही वार किए जा रहे हैं, अब उनको काट खोजना होगा कल्पना सोरेन का। वो उसका काट किस तरह से खोज पाती है भाजपा, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी क्या रणनीति बनाती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि चुनाव परिणाम में जो जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर उसका विश्लेषण, जैसा कि मैं 3-4 दिनों से विश्लेषण कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, भाजपा के बारे में बताया, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में बता रहा हूं, और जो स्थिति बनती जा रही है, अगर उस कॉरपोरेट कल्चर से बाहर भाजपा नहीं निकलती है, एसी कल्चर से भाजपा बाहर नहीं निकलती है, तो जमीन पर जो लगातार तपती धूप में कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपने आप को झोंक दिया था, अगर ये इनकी मेहनत इसी तरह से जारी रही तो एसी में बैठने वाले लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और चुनाव में तो पसीना छुड़ा ही दिया, आपने देख ही लिया कि अकेले कल्पना सोरेन जो है सो बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े दिग्गजों पर भारी पड़ी हैं लोकसभा चुनाव में। अगर चुनाव परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान, अगर यह सबसे बड़ा योगदान कहेंगे, वो कल्पना सोरेन का है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति दिखाई नहीं देती। और भी नेताओं ने काम किया, लेकिन जिस तरह से स्टार प्रचारक कई थे, 40 स्टार प्रचारक थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 40 स्टार प्रचारक थे कांग्रेस पार्टी के भी, लेकिन उस तरह से कार्य करते हुए नहीं देखा गया अन्य स्टार प्रचारकों को जिस तरह से कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव के दौरान किया। और जो सीता सोरेन लगातार आरोप पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी, कल्पना सोरेन ने साबित कर दिया कि वो सही माने में जो है सो वास्तविकता का रूप ले ली है। वो कल्पना नहीं रह गई हैं, अब घर में बैठी हुई वो बहू सिर्फ नहीं रह गई हैं, अब वो आ गई हैं चुनावी दंगल में, अब वो आ गई हैं मैदान में, अब वो आ गई हैं जनता के बीच में, और जनता ने इस बात को स्वीकारा। दुमका जो गुरुजी का गढ़ था, गुरुजी 8 बार वहां से सांसद रहे, वहां जब सीता सोरेन चुनाव लड़ने जाती हैं भाजपा के बैनर तले, तो उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ता है। और इस बार चुनौती के रूप में जिस तरह से कल्पना सोरेन ने लिया था, और वो चुनौती जो उनके आगे थी, उस चुनौती पर वो खड़ा उतरी हैं। और सीधे तौर पर आप देखें कि लाख आरोप लगाने के बाद, कई तरह के इमोशनल आरोप जो जनता के बीच जाने के बाद लगे, अरे ये तो बहुत उस तरह की महिला है जो बातें सीता सोरेन कह रही थी, आपने भी सुना होगा कि बेटी खड़ी रहती थी, उनको रोटी नहीं मिलता था, इस तरह के भी बयान आते थे, नाश्ता नहीं मिलता था। ये बयान उनकी बेटियां दे रही थी, सीता सोरेन की बेटियां चुनाव के दौरान दे रही थी। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से कल्पना ने बिना कुछ आक्षेप उस आरोप का जवाब दिए हुए जिस तरीके से अपने एक रणनीति के तहत जो काम करते गई, वो चाहती तो जवाब दे सकती थी, वो चाहती तो सीता सोरेन के हर सवालों का जवाब दे सकती थी, लेकिन सीता सोरेन के सवालों का जवाब देने में उन्होंने समय नहीं बिताया। समय बिताया उन्होंने कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा को बुलंदी की ओर ले जाना है, और ले गई। 1 सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उसको बढ़ा के 3 सीटें की। स्ट्राइक रेट अगर आप देखिएगा, 1 से बढ़कर 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट अगर होता है, तो ये स्ट्राइक रेट तैयार करने में कल्पना की मेहनत काम आई है। कल्पना का जो मेहनत था उसका ही नतीजा है कि ये स्ट्राइक रेट झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ा है। और जिस तरह से आप देखिए लगातार जो चीजें हो रही है, अन्य चीजें भी देखिए आप। अब कुर्मी वोटों का जो है सो बिखराव होना, कुर्मी वोटों का भाजपा से लगाव हटना, ये भी घातक है, क्योंकि ट्रिपल एम की राजनीति करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक सुखद समाचार है
कि मुस्लिम तो उसके साथ हैं ही, आदिवासी भी उसके साथ हैं। ये पिछले विधानसभा चुनाव से ही साबित हो गया था कि आदिवासी के बीच में जो है सो भाजपा अभी बहुत ही कमज़ोर है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तुलना में, ये साबित हो गया था। और अब स्थिति जो बन रही है वो स्थिति ये बन रही है कि आगे के लिए, फ्यूचर के लिए जो है सो कैसे, क्योंकि 28 सीटें रिजर्व है, उसको किनारे करके कोई भी राजनीतिक दल झारखंड की सत्ता में नहीं आ सकता। कुर्मी मतदाताओं को किनारे करके कोई भी राजनीतिक दल सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आ सकता। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गुरुजी के समय से कोर बैंक रहा था, कोर वोट बैंक रहा था, और उस कोर वोट बैंक को पिछले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने जिस तरह से भजाया था, अब उस कोर वोट बैंक को किस तरह से कल्पना सोरेन आगे अपने पक्ष में करती हैं। क्योंकि कल्पना सोरेन के लिए भी चुनौती ये है कि टाइगर जयराम महतो के आने के कारण से जो सीट, गिरिडीह की सीट उनकी बनते बनते बिगड़ गई थी, उसमें कह सकते हैं सिर्फ चंद्रप्रकाश चौधरी का ही वोट जयराम महतो ने नहीं काटा है, इसके साथ ही साथ उन्होंने मथुरा प्रसाद महतो का भी वोट काटा है। रांची में ही अगर आप बात कर लें तो सिर्फ संजय सेठ का वोट देवेंद्र नाथ महतो ने नहीं काटा है, यह ससुनी सहाय का भी वोट काटा है। तो जो महतो वोट का रुझान देख रहे हैं अब नए चेहरे की तरफ जा रहा है, और आजसू को तो सोचने पर मजबूर किया ही है ये कुर्मी वोटों का जो रुझान अब इस बार के लोकसभा चुनाव में देखा गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के लिए भी चुनौती है कि जो कुर्मी वोटरों की संख्या है, जो कुर्मी मतदाता हैं, उसको किस तरह से अपनी ओर लाया जाए। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था जो भी चुनाव हुए थे, उस चुनाव में ज़्यादातर झुकाव कुर्मी मतदाताओं का जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नज़र नहीं आया। इस बार भाजपा से सीधे तौर पर कुर्मी मतदाताओं ने किनारा किया है। जो वोट कुर्मी मतदाताओं का 60 से 70% वोट भाजपा को मिलता था, वो घट के 20 से 25% तक सिमट गया है। तो कह सकते हैं जो कोर वोटिंग, जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं, जो कैडर है भाजपा के, उसमें से भी वोट कुर्मी मतदाताओं का नहीं ले पाई भाजपा। ये भाजपा के लिए चिंतनीय विषय है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिस तरह से ट्राइबल समुदाय का सपोर्ट मिल रहा है, मुस्लिम और ईसाई समुदाय का तो मिल ही रहा है, उसमें अगर कुर्मी समुदाय का तड़का लग जाता है तो विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई बन के उभरेगा झारखंड में तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो जाएगा। और ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनौती है, क्योंकि भाजपा से जिस तरह से लगाव पूरी तरह से आप कह सकते हैं ट्राइबल मतदाताओं का हटा है, अगर ऐसा नहीं होता तो मात्र 5 सीटें इस लोकसभा चुनाव में ट्राइबल के लिए रिजर्व विधानसभा की सीटें ही भाजपा के पक्ष में नहीं आती। 12 से घटकर 5 आ गए हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में थे। तो ये एक चिंतनीय विषय भाजपा के लिए है। भाजपा इस पर किस रणनीति के तहत काम करती है वो देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी ओर जिस तरह से कल्पना के हाथ में पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बागडोर आ रही है, और ये साबित भी हो गया है, दिल्ली से लेकर रांची तक ये साबित हो गया है कि बिन कल्पना जो है सो इंडिया गठबंधन आगे नहीं बढ़ रहा है। तो इस कल्पना की वास्तविकता को भाजपा को भी समझना होगा। जो कल्पना को कल्पना सोच के भाजपा काम कर रही थी, वो कल्पना अब झारखंड की राजनीति की वास्तविकता बन गई है। और इस वास्तविकता का काट क्या होगा, इस पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।